नमस्कार, स्वागत है आप सबका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चेन्नई का सरपंच। चेन्नई का सरपंच अश्विन को कहना गलत नहीं होगा। अपने होम टाउन चेन्नई में जब ये लड़का मैच खेलने उतरा तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अपना करिश्मा दिखाने में कामयाब होगा। बतौर बल्लेबाज अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले आर अश्विन ने पहले तो गेंदबाजी से चेपॉक स्टेडियम में 5 विकेट लिए, लेकिन ये मैच का सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग का भी जलवा दिखाया और जिस विकेट पर, जिस ग्राउंड पर वो खेल खेल कर बड़े हुए, वहीं पर उन्होंने 106 रन की शानदार पारी खेली। जरा पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में क्या कुछ किया है अश्विन ने, एक बार ये इस पर नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चंद्र अश्विन 106 रन, 14 चौवे, 1 छक्के, ये उन्होंने बैटिंग से कमाल दिखाया है। बॉलिंग की बात करें तो पहली पारी में उनकी बॉलिंग पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने बॉलिंग से कितना अच्छा कमाल करके इंग्लैंड टीम को मात्र 135 रन पर समेट दिया था। 23 ओवर 5 गेंद 4 मेडन, 43 रन और विकेट वाले कॉलम में है 5। बॉलिंग से बड़ी बड़ी पार्टनरशिप तोड़ तो देते हैं आर अश्विन, लेकिन जब पार्टनरशिप लगाने की बात हो तो कप्तान कोहली का पूरा साथ दिया है। अगर आज दूसरी पारी में जो कप्तान कोहली के साथ अश्विन बैटिंग कर रहे थे, तब एक बार उनके पार्टनरशिप फिगर जो था विराट कोहली और अश्विन के बीच, उस पर नजर डालते हैं। अश्विन और कोहली के बीच हुई थी 96 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी। कभी आपने सोचा है कि स्पिनर और एक 11वें नंबर का मीडियम पेसर बॉलर एक लंबी साझेदारी कर सकते हैं? तोड़ने में इन दोनों के हाथ काफी तेज हैं, दोनों साझेदारी तोड़ने में ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन आज 11वें विकेट के लिए सिराज और आर अश्विन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी करी। अश्विन और सिराज की पार्टनरशिप 49 रन की रही। तो चेन्नई का सरपंच कहना आर अश्विन को गलत नहीं होगा। जिस तरह से गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में अपने आप को साबित किया है, आर अश्विन इसलिए और महत्वपूर्ण हो गए बल्लेबाजी क्रम में क्योंकि इनके बहुत अच्छे सहयोगी, इनके पार्टनर रविंद्र जडेजा टीम में नहीं थे। उसके बाद इनकी बैटिंग पर खासा दबाव था, 4 शतक लगा चुके थे, इसलिए थोड़ा इनसे उम्मीदें ज्यादा थी कि बॉलिंग से तो एक कामयाब हो रहे हैं, बैटिंग में भी अगर 30, 40, 50 रन दे देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आज जिस हिसाब से 106 रन बनाए हैं, वो कहीं से ये नहीं लगा कि आर अश्विन एक ऑफ ब्रेक बॉलर है। उन्होंने बताया कि वो क्यों ऑलराउंडर की श्रेणी में गिने जाते हैं और 3 बार उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया है। 5 विकेट लिए हैं और 100 रन बनाए हैं। इससे पहले गैरिस रोवर्स, आयन बॉथम, शाकिब अल हसन और सैयद मुश्ताक के पास ये, माफ करिएगा, सैयद मोहम्मद के पास ये पूरा दारोमदार था। उसी क्लब में ये शामिल हो गए हैं। बैटिंग के साथ आज हिसाब से मोइन अली को जब 90 के ऊपर ये थे, उन्होंने शॉट मारा, लगा कि बिल्कुल एक प्योर बैट्समैन खेल रहा है, लगा ही नहीं कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नरेंद्र भाई, आज आपने किस तरह से अश्विन बॉलिंग, विकेट पूरा स्पिनिंग ट्रैक था, जैक लिच और मोइन अली घातक गेंदबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ आकर स्वीप लगाना, स्लॉक स्वीप लगाना, पैडल स्वीप लगाना, तमाम शॉट दिखाए उन्होंने जो बैट्समैन के तरकश में होते हैं। और उसके बाद एक शानदार 106 रन की पार्टनरशिप, माफ करिएगा 106 रन बनाए उन्होंने। तो आपको अब जरा मैच का हाल बता देते हैं। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को एक 482 रन का लक्ष्य दिया था। दूसरी पारी में भारतीय टीम के रविचंद्रन अश्विन की शानदार शतक से बदौलत 286 रन बनाने में सफल रहा। आर अश्विन ने अपने कैरियर का 5वां शतक जड़ा और 106 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे। इस तरह से उन्हें एक मैच में शतक और 5 विकेट लेने का कारनामा तीसरी बार किया। उनके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 62 रनों की अहम पारी खेली। नरेंद्र भाई, क्या कहेंगे आज अश्विन की पारी देख के? तो बताऊं कि स्टेट के वो कई बार ओपन कर चुके हैं, सपोर्टर के बैट्समैन है। कहीं ना कहीं उनका जो
माइंडसेट है वो बैटिंग बहुत अच्छा है। जब कभी भी उनको मौका मिला है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और खासतौर से आज की बैटिंग में बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि जहां तक विकेट इतना टर्न ले रहा था, बॉल घूम रहा था, और कहीं ना कहीं बॉल जो है एकदम से काटा बदल रहा था, और बाउंस जो कभी लो था कभी हाई था, उसमें इन्होंने अपनी कोर को यूज करके, क्रीज को यूज करके बहुत अच्छा खेला। और कई बार ऐसा होता है कि बॉलर ट्राई करता है कि बैट्समैन को आगे रखे, लेकिन उन्हें बहुत सी समझ बूझ कर आगे ना जाके उसको उसकी टर्न को खत्म करके बिल्कुल पीछे जाके खेला। और जहाँ उनको ऐसा लगा कि ये बॉलर दिक्कत दे सकती है, उन्होंने जहाँ फील्डर ऊपर थे और स्लॉक शॉट्स मारे, जो कि एक बिल्कुल सही तरीका, सही रणनीति थी इस रनिंग टैग पे खेलने की। या तो आप बिल्कुल पिच पे जाओ या फिर उसका जो है टर्न खत्म कर दो। और साथ साथ मैं लोअर ऑर्डर में सिराज की बहुत तारीफ करूंगा कि जैसा जैसा अश्विन ने उनको बताया बैटिंग के बारे में कि आप पेशेंस रखिए, टेम्परामेंट रखिए, थोड़ा लिट खेलिए, तो एक अच्छी सूझ का परिचय दिया। और इसी तरह से जो है जब खिलाड़ियों को मौका मिलता है, देखिए आज अश्विन ने 100 रन जो जरूर बनाए, लेकिन सिराज को भी बहुत अच्छी तरह तरीके से याद रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अश्विन पास क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत है, और वो बहुत शांत और कूल कस्टमर है। जहां मौका मिला उनको रन बनाने का, उन्होंने कोई भी जो है कमी नहीं रखी, और उन्होंने बेहतरीन शॉट दिखाया, और बहुत क्रिकेटिंग शॉट उन्होंने खेले। महेंद्र भाई, आप बल्लेबाज रहे हैं, आपको पता है 11वें नंबर का जो गेंदबाज आता है बैटिंग करने, तो उसको बड़ी उत्सुकता रहती है कि मैं पहली गेंद जाकर किसी ना किसी बॉलर के सर के ऊपर छक्का जरूर मारूंगा। ऐसे बैट्समैन, जब मोहम्मद शमी की अगर बात करें, उमेश यादव की बात करें, सिराज की बात करें, ये लोग आते हैं अपने तुरंत ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर जितने भी बल्लेबाज होते हैं वो 11वें नंबर के बैटिंग करने आए प्लेयर के साथ थोड़ा हिचकिचाते हैं कि इसको क्या समझाने से फायदा नहीं है, फ्री हैंड होकर मारेगा, खेलेगा। लेकिन मोहम्मद सिराज आज जिस तरह से डिफेंस कर रहे थे, जिस तरह से बैकफुट डिफेंस कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो बल्लेबाज की श्रेणी के नहीं है। एक अच्छा लगता है कि बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने छक्का मारा सर के ऊपर से स्ट्रेट, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दर्शाया उन्होंने कि टेम्परामेंट है मेरे पास, मैं थोड़े 10, 20, 25 रन के आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, सिराज के अंदर एक सीखने की भावना बड़ी नजर आई, क्योंकि सिराज हमेशा एक टीम के खिलाड़ी नजर आए, उनके चेहरे में एक ऐसी चमक दिखती है, वह उत्साह। अगर आप देखें कि जब अश्विन ने सेंचुरी मारी तो उनका उनके चेहरे पे जो एक रौनक सी लग रही है, ऐसा लग रहा कि सिराज ने खुद सेंचुरी मार दी है। तो एक टीम के खिलाड़ी है, और इसी तरह जब इन खिलाड़ी को मौका मिलता है और अपनी क्या कहते हैं जो भूमिका होती है बिल्कुल सही अदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर शुरू हो जाता है टीम में। अब मैं बात करूंगा ईशांत शर्मा की। ईशांत शर्मा ने भी प्रीवियसली बहुत अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन जब ईशांत आउट होने के बाद कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हो रहा होगा कि सिराज बैटिंग कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं देख रहा था बराबर जो जिस तरह से वो मैसेज दे रहे थे, जिस तरह से वो टेक्निकलिटी की कुछ चीजें बता रहे थे कि थोड़ा लेट खेलना, जल्दी स्ट्रोक लिए मत जाना, और उनको बिल्कुल सूझबूझ के उसी तरीके से खेले। और एक और बड़ी अच्छी चीज है, उनका जो लॉन्ग लीवर है वो बहुत अच्छा है। जिस तरह से आप छक्के की बात कर रहे हैं कि अगर उनको देखा कि ये बॉल थोड़ा सा ऊपर लेंथ का बॉल है, उन्होंने अपने बैट को बिल्कुल वर्टिकल सीधा रखा और उस शॉट को उन्होंने एंजॉय भी किया। क्या होता है कि जब इस तरह के बल्लेबाज, इस तरह के खिलाड़ी जो कि लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है और जबकि टीम में उनकी भूमिका है गेंदबाज की, और जब इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है नाइट वॉचमैन का एक कहीं ना कहीं एक उनको एक विकल्प मिल जाता है। तो अश्विन तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की टीम में हमें एक कह सकते हैं कि एक जो बेंच स्ट्रेंथ जो प्लेयर आए थे वो भी अब कहीं ना कहीं मेन प्लेयर को कहीं ना कहीं एक कंपटीशन दे रहे हैं, जिससे कि हमारी हिंदुस्तान की टीम बहुत अच्छी बनती जा रही है। ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। उसी बीच आपको एक नरेंद्र भाई खबर बताने चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं हम लोग। क्रिकेटर नमन ओझा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, माफ करिएगा, इंदौर से। क्रिकेटर नमन ओझा ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्रिकेट को अलविदा कहते हुए भावुक हुए नमन ओझा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमर दर्द को बताया संन्यास लेने की वजह। आपको बता दूं तकरीबन 8 सालों से इनके कमर दर्द है, और जिसकी वजह से इनकी विकेट कीपिंग में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता था। इनको बिल्कुल भी बेंड होने के लिए मना हो गया था। एक टाइम आया था इनको कंप्लीट बेड रेस्ट कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने लखनऊ के स्टेडियम केडी सिंह बाबू में अपना फिर से वापसी की थी विकेट कीपर के तौर पर। मध्य प्रदेश के कप्तान हुआ करते थे उस टाइम। ये तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। 2015 में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां क्रिकेटर नमन ओझा का क्रिकेट से संन्यास। क्रिकेट को अलविदा कहते हुए भावुक हुए नमन ओझा। कमर दर्द को बताया संन्यास लेने की वजह। 2015 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था पहला टेस्ट। और काफ़ी बड़ा खेलने की कुव्वत रखते हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा करे, तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। मैं पूरी ज़िंदगी तो खेल नहीं सकता हूँ, तो ये दिन आज ये अभी नहीं आता तो 1 साल बाद आता ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी अब इतना सब, मेरे बैक इतना सपोर्ट नहीं करती है मेरे को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। तो ये लेना ही था, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसलिए लिया है कि मैं आगे ग्लोबल जो भी लीग्स हो रही हैं उनके लिए मैं एलिजिबल रहूँ। T20 जो शॉर्टर फॉर्मेट रहता है कि वो मेरे को शायद ज़्यादा सूट करेगा, इसके लिए भी ये डिसीजन लिया है। वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स, काफ़ी काबिल यंगस्टर्स हैं और काफ़ी बड़ा खेलने की कुव्वत रखते हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा करे, और जो इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है जिस हिसाब से अभी इंडियन टीम है, वो अब आई होप कि फिंगर्स क्रॉस कि वो ऐसा ही चलता रहेगा। कहते हुए भावुक हुए नमन ओझा। उन्होंने बताया कि मेरा जो बैग था वो सपोर्ट, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी, लगातार इंजरी से इनका सामना करना पड़ रहा था पिछले कुछ सीजन की। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की तरफ से भी अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया था, कीपिंग से एक समय दूर हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स, काफ़ी काबिल यंगस्टर्स हैं। नरेंद्र भाई, नमन ओझा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन उसकी बड़ी चीज जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे बैक में दर्द है, मैंने उन्हें क्रिकेट खेलते देखा, मैं जानता हूं उनके बैक में अब से दिक्कत नहीं, लगभग 7-8 साल से। आपने भी नमन ओझा को काफी करीब से देखा है, क्योंकि जब यूपी आते थे या और कहीं भी जाते थे मैच खेलने, तो मैंने देखा उनको कि उनको झुकने में काफी दिक्कत होती थी। शुरुआती दिनों से ही उनके बैक पेन था। आपको रोकना चाहेंगे? नमन ओझा हमारे साथ फोन लाइन पे। नमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हेलो नमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू। नमन भाई, बहुत लंबे कैरियर का आज अंत हुआ है। हाँ देखो, कमर दर्द तो काफी लंबा समय से रहा, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा क्रिकेट बाकी था आप में। हाँ हाँ थोड़ा बचा था, पर वो T20 लीग्स वगैरह खेलूंगा, लीग्स में अपना पार्टिसिपेशन करूंगा। तो क्या नमन भाई अभी हम लोगों को आईपीएल में खेलते दिखेंगे आप? नहीं, लीग्स में खेलूंगा, नॉन एफिलिएटेड टू बीसीसीआई। अच्छा, मतलब बीसीसीआई से रिलेटेड कोई लीग नहीं, आप ग्लोबल लीग का रुख कर रहे हैं। हाँ देखो, धन्यवाद जुड़ने के लिए हम लोग को। तो आपको बताया, नमन ओझा ने कहा कि बीसीसीआई एफिलिएटेड हम लोग कोई लीग नहीं खेलेंगे हम, और हम लोग ग्लोबल लीग का सहारा लेंगे। अमूमन सारे प्लेयर ग्लोबल लीग की ओर जा रहे हैं संन्यास लेने के बाद, वो कनाडा का T10 हो या दुबई का भी T10 हो, वहां पर लोग प्लेयर्स खेलना चाह रहे हैं। लेकिन नरेंद्र भाई, आप मेरे साथ जुड़े हो, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, आप खुद भी खूब क्रिकेट खेले, लेकिन बैक पेन से एक क्रिकेटर का यूं संन्यास लेना बड़ा गंभीर विषय है। नमन ओझा का कैरियर थ्रू आउट बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया अपनी एमपी स्टेट को, और हिंदुस्तान की क्रिकेट भी अच्छी क्रिकेट खेले हैं वो, आईपीएल का भी हिस्सा रहे हैं। और जहाँ तक कि विकेट कीपर की बात करें, विकेट कीपर का जो जॉब होता है वो काफी इन्वॉल्व होता है, फिजिकली बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी इंजरीज तो चलती हैं, उसको आप कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर लेता है, लेकिन जब इस तरह से कमर की कोई इंजरी होती है जो लोअर बैक में ज्यादातर खिलाड़ियों को, मीडियम फास्ट बॉलर्स को भी होती है, और विकेट कीपर को अगर इस तरह की कमर की प्रॉब्लम है, तो एक जो रणजी का लेवल है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ऊपर टॉप लेवल में कहीं ना कहीं आपको परफॉर्म करने में, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि स्टेट भी चाहती है कि अपना 100% करें। तो ये नमन का अपना पर्सनल जो है डिसीजन था, और हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने जितने साल भी क्रिकेट खेले वो यूजफुल क्रिकेटर रहे हैं, विकेट कीपर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को भी इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। और एक कह सकते हैं कि अच्छा जो है क्रिकेटर जिसने अब संन्यास लिया है, वो अब जिस तरह से आप बता रहे हो कि कनाडा वगैरह की क्रिकेट में खेलते हैं, वहाँ इतना कोई हाई प्रेशर गेम नहीं होते हैं, तो वहाँ लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन जहाँ स्टेट की बात आती है, जहाँ रणजी ट्रॉफी की, जहाँ कंट्री की बात होती है, तो वहाँ पे फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होना जरूरी होता है। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इन खिलाड़ियों को, मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि अपनी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और एब्स वगैरह अगर अपना अच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती है,
तो जब लोड हम ज्यादा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्मॉल इंजरी धीरे धीरे एक बड़ी इंजरी का रूप ले लेती है। इस तरह से खिलाड़ियों को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, डाइट भी है प्लस रेस्ट भी है। तो मसल्स और जो हड्डियों में जो जिस तरह का पेन होता है उसमें रिकवरी वाला पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक दिन तो सभी को क्रिकेट होनी है, लेकिन जब खिलाड़ी एक अच्छा खिलाड़ी जब इंजरी की वजह से क्रिकेट छोड़ता है तो सचमुच एक बहुत दुख होता है कि अभी और क्रिकेट खेल सकते थे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। क्योंकि हमने पिछले कई सालों से मतलब जब से क्रिकेट थोड़ा टाइट शेड्यूल हो गया है, इतनी T20 लीग्स होने लगे हैं या होम सीजन ज़्यादा मैचेस के होने लगे हैं, और अगर बात की जाए ग्राउंड्स में प्लेयर्स इतना एफर्ट दिखाने लगे हैं, ओवर द एफर्ट जाके बात खेलते हैं क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं इंजरियों का दौर बढ़ गया है। कई प्लेयर हैं, वरुण एरॉन की अगर बात की जाए तो उनके भी मसल्स में पेन। जहीर खान का कैरियर अगर बात की जाए तो ग्रोइंग की वजह से गया। बॉलर्स की भाषा में अगर इसको कहा जाए तो कहते हैं कैंसर हो गया है बॉलर को, अगर आपकी ग्रोइंग और मांसपेशियां खिंच गई हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स हमारे इससे चले गए इंजरियों से। तो अब कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ध्यान देना होगा और जितने बोर्ड्स हैं उनको भी ध्यान देना होगा, उनको अपने प्लेयर्स को सिक्योर कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही विशाल आपने कि जो खिलाड़ियों को कैसे अपनी इंजरी को कैसे कोप अप करना है, ठीक करना है, और ट्रांजिशन पीरियड में जो ऑफ सीजन होता है उसमें रिकवरी करके वापस आना। क्या होता है, लगातार इतनी क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों को रेस्ट नहीं मिलता है। मसल जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होती हैं लगातार, फिर वो मसल रैप्चर हो जाता है, तो उसमें फ्रिक्शन तरह होते हैं, जैसे कई खिलाड़ियों के घुटने भी खराब हो जाते हैं। तो एक बात अच्छी कही कि बोर्ड को और अपनी जो स्टेट टीम के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास बंच में ज्यादा खिलाड़ी होने चाहिए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं रोटेशन पॉलिसी में खिलाड़ियों को यूज कर सके और खिलाड़ी हमेशा तरोताजा फिट रहे, और जो प्राइम जो हमारे जो टॉप के जो टूर्नामेंट्स हैं, जो टूर्नामेंट्स में हमारे प्लेयर्स अवेलेबल रह सके, और बोर्ड को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम लोग इंदौर से बता रहे थे, जहां नमन ओझा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और कही जाएगी ब्रेक के बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे चेन्नई के सरपंच पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 69,000 शिक्षक भर्ती पर जारी तकरार, कब खत्म होगा नौकरी पाने का इंतजार, ठोकरे खा रहे प्रतिच्छारत उम्मीदवार। शिक्षा मंत्री सुनिए अभ्यर्थियों की पुकार, नई चयन सूची कब, आज का मुद्दा रात 8 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चेन्नई का सरपंच, जिन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र भाई जुड़े हुए। नरेंद्र भाई, बात की जाए अगर या देखा जाए आज अश्विन की बैटिंग को, तो कहीं ना कहीं याद आता है मुझे जिस तरह से रॉबिन सिंह हुआ करते थे, मीडियम पेस बॉल फेंकते थे और रन बना दिया करते थे टीम के लिए। उनसे आप 70-80 रनों तक की तो उम्मीद कर सकते हैं। अब कहना ये गलत नहीं होगा कि रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में उभर के आए हैं पिछले कुछ सालों में रविंद्र जडेजा के साथ। देखिए, अश्विन का कंट्रीब्यूशन जब से उन्होंने डेब्यू किया तब से है, और ये बहुत शांत क्रिकेटर है। जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ये अपने गेम पे ज्यादा फोकस करते हैं, देखिए मीडिया में भी कोई इतना ज्यादा कुछ खास नहीं बोलते हैं, तो ये इनकी एक अपनी अलग पहचान है। जब कभी भी इनको, चाहे आईपीएल हो, चाहे रणजी ट्रॉफी की क्रिकेट हो, या किसी भी टूर्नामेंट जब ये खेलते हैं, आप देखिए इनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। हिट्स एंड बट्स तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये बड़े फोकस क्रिकेटर हैं। तो देखिए, ये मौके की तलाश करते हैं और मौके को तुरंत कैच करते हैं, क्योंकि बेस इनका बहुत अच्छा है। बेसिकली
और कहते हैं कि एक खिलाड़ी का कहीं ना कहीं अगर क्रिकेटिंग बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा रहा है तो जब वो ऊपर टॉप लेवल पे आता है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए देखिए पैशन हैंडलिंग की बात हुई, जो देखिए जहाँ पे इस विकेट पे फ्रंट फुट पे डिफेंस करना, जब बॉलर आगे फ्रंट फुट पे लाता था दिक्कत होती थी, लेकिन ये बखूबी बिल्कुल लाइन में जाके फ्रंट फुट पे भी बहुत आसानी से बैट पैट खेलते थे। और जो बॉल थोड़ा सा भी खिंचा हुआ गुडलैंड या हार्ड लैंड बॉल होता था, ये पीछे जाके खेलते थे। इसका ऑफ द विकेट का शॉट बहुत अच्छा खेलते थे और फुल जाके पीछे मारना और लिफ्ट करना, तो कहीं ना कहीं एक बैटिंग में। तो इनको ये कोई भी टीम, मुझे ऐसा लगता है कि इस इनिंग को देख के, जो आज की जो इनिंग थी, अब आगे से कहीं ना कहीं इनके भी वीडियोस जरूर देखेंगे मैच से पहले कि कैसे टच किया जाए, आउट किया जाए, क्योंकि ये इस तरह के बल्लेबाज हैं जब ये आते हैं तो शुरू में वो थोड़ा शेकी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये विकेट पर रुकते हैं तो ये बिल्कुल कंसोलिडेटेड हो जाते हैं और एक बिल्कुल बैट्समैन की भूमिका में खेलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह की बैटिंग से इनको भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा और आगे भी हमें उम्मीद है कि अभी अश्विन का बहुत क्रिकेट बाकी है, तो इस तरह जो है अपना कंट्रीब्यूशन करते रहे कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी और ये उनका एक होम ग्राउंड भी है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बहुत आई इस मैच में। मुझे लगता है कि कल बहुत जल्दी ही अश्विन अपनी बॉलिंग से भी सबको घुमाएंगे और जल्दी आउट करेंगे इंग्लैंड। बिल्कुल अश्विन मुझे लगता है दूसरी पारी में भी 5 विकेट लेंगे। जिस हिसाब से आज उन्होंने स्टार्ट कर दिया, 1 विकेट ले चुके हैं, मैच 4 विकेट दूर हैं वो अपने 5 विकेट हॉल से। कहीं ना कहीं उनके पास जो टैलेंट है वो टॉप क्लास बॉलर बनते जा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि आर अश्विन क्यों अलग हैं सबसे। अक्षर पटेल साथ दिया उनका, उन्होंने 6 विकेट ले गए। वो कुलदीप के लायक विकेट है पूरा, कुलदीप एक अच्छी बॉल फेंक रहे हैं। अक्षर पटेल को आज अश्विन से पहले बॉल कराया गया, 2 विकेट वो ले गए। तो कुलदीप के लिए ज्यादा कुछ प्रूव करने के लिए बचता नहीं है, मीडियम पेसर्स के लिए ज्यादा कुछ प्रूव करने का वक्त ही नहीं बचता है। अगर आप इन 3 स्पिनर्स के साथ मोटेरा में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल विशाल, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब इस तरह की विकेटें होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक होता है, वहां पे बॉलर्स को बॉल बड़ी अच्छी डालते हैं लेकिन विकेट नहीं मिलता है। अगर जैसे मैं कुलदीप के बारे में बात करूँ, कुलदीप ने जो भी अपना छोटा स्पर पिछली इनिंग में डाला, बॉल बहुत एक्सीलेंट था लेकिन उनको विकेट नहीं मिले। तो इसमें क्या थोड़ी सी चतुराई करनी पड़ती है कि जहां पे बहुत ज्यादा बॉल टर्न हो तो वहां पे कोशिश करनी चाहिए विद इन द स्टंप्स बॉल रखें, टर्न कम करें। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा टर्न हो जाता है तो बैट्समैन को बॉल सामने से टर्न होता हुआ घूमता हुआ दिख जा रहा है, और स्लो विकेट होने के कारण जो फ्रंट फुट का बॉल भी है वो बैक ऑफ क्रीज में जाके तो जो है पीछे खेल लेते हैं। तो इसमें अश्विन ने जो मैं देख रहा हूँ अश्विन की बॉलिंग में, और जो जिस तरह से अक्षर ने बॉल डाला है, उन्होंने विकेट से बॉल हो रहा है उसको उस पर ज्यादा ध्यान दिया, उन्होंने फिंगर को बहुत ज्यादा रोटेट नहीं किया। होता क्या है कि जब हम इस टर्निंग ट्रैक बहुत ज्यादा फिंगर लगा देते हैं तो बॉल बहुत ज्यादा स्क्वायर टर्न हो जाता है, बॉल दिख जाता है टर्न होता है। तो हमें टर्न सिर्फ 4.25 इंच का बल्ला होता है, उससे अगर हमारा 1 इंच 1.5 इंच भी अगर लाइन से शिफ्ट कर जाए वो काफी होता है। तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा जो सूझबूझ का परिचय देना होता है खिलाड़ी को। जो हमें याद है मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री, ये इस तरह के जो बॉलर थे जो बॉल डालते थे वो इस तरह की चतुराई करते थे कि देख लेते थे कि ये हमें कितना टर्न हो रहा है, अगर हमें बहुत ज्यादा टर्न है तो वो इतना ज्यादा फिंगर यूज नहीं करते हैं। तो अश्विन की मैं तारीफ करूंगा विद इन द स्टंप्स बॉल डाले। अब जैसे मोइन अली की अगर बात करें और रीच की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं टाइम दे रहे थे। तो ये जितने भी बल्लेबाज थे ये उस फ्रंट फुट का बॉल जरूर ऑब्वियस, लेकिन वो पीछे आके उसको मैनेज कर ले रहे थे। तो बॉल इतना हो कि आप स्पिन होते हुए भी वो विद इन द स्टंप्स आपको टर्न हो, जैसे कि आप बैट्समैन टेम्प्ट हो आगे के लिए और एक एज लगे। तो एक अच्छा कह सकते हैं कि क्रिकेटिंग सेंस है, बॉल सेंस है, कैसे बॉल डालना है। तो चीज हमारे यंगस्टर्स को भी सीखनी है, क्योंकि इंडिया में स्पिनर बहुत होते हैं, तो उस तरह के अगर विकेट तो उसे बहुत ज्यादा टर्न के लिए नहीं आना चाहिए, लाइन ऑफ अटैक ठीक होना चाहिए हमारा, और टर्न तो बॉल का विकेट से मिल रहा है हमें। बिल्कुल टर्निंग पर भी कैसे विकेट लिया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुलदीप को थोड़ा और उसमें एफर्ट करना होगा, बॉलर वो बहुत अच्छे, अगर थोड़ा वो वक्त रहते उनके साथ आ जाएगा। जब वो ऐसे विकेटों पे खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको, और अक्षर पटेल अभी दोनों युवा हैं, उनको थोड़ा जब टाइम व्यतीत करेंगे ग्राउंड पर तो कहीं ना कहीं सब आ जाएगा। फिलहाल केन्यू से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई आपका। तुम लोग आज बात कर रहे थे चेन्नई के सरपंच की। सरपंच इसलिए क्योंकि जिस तरह से पहली पारी में 5 विकेट और फिर दूसरी पारी के बल्लेबाजी में 106 रन,
ये बताते हैं कि होम ग्राउंड में किस तरह से खेला जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।